हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटाने से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि सभी एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे उसमें जरूर शेयर कर देना। ठीक है, और एक लाइक तो बनता है इस डिसीजन के लिए, तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, अब सबसे पहले देखिए, मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए, धारा 370 और 35A को हटाने के बाद में सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा? जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े होंगे। ठीक है, पहला चेंज। दूसरा चेंज होगा, जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं होगा। तीसरा चेंज, जम्मू कश्मीर से अलग किया गया लद्दाख होगा। चौथा चेंज, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं होगा तो क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट है। पहले एक बार पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार ये फटाफट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यानी कि पॉइंट 6 है, लद्दाख भी अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है, जो लद्दाख अलग किया गया है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पेश किया गया था, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो आपको याद रखना है, राज्यसभा में पेश किया गया। क्वेश्चन मतलब पॉइंट 8 है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य को 370 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए थे जो कि अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये सारे डिसीजन तो प्लीज़ इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लाइक करें जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जम्मू कश्मीर में अब 370 का एक ही खंड लागू होगा। ध्यान रखिएगा, 370 में 3 खंड थे, यानी कि 3 भाग थे, 370A, 370B और 370C। ठीक है, अब 370A ही लागू रहेगा। ठीक है, अभी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और पॉइंट नंबर 10 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को दी मंजूरी। तो ये तो आपको पॉइंट पता ही चल गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, जम्मू कश्मीर में अब अलग झंडा नहीं होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर का अभी तक एक अलग झंडा भी था। ठीक है, भारत का झंडा वहाँ लगता था, बट उस पर ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती थी, बट अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। पॉइंट 12 है, जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। अभी तक कितने साल का होता था? 6 साल का होता था, बट अभी क्या होगा? अभी 5 साल का होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, ये आपको पता चली गया है। पॉइंट नंबर 14 है, जम्मू कश्मीर में अब अलग संविधान नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर का एक अलग ही संविधान होता था, जो कि ये आपका 370 है, पूरा का पूरा एक अलग ही संविधान है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, जम्मू कश्मीर में अब बाहरी लोग संपत्ति ले सकेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, बाहर का कोई भी वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं ले सकता था, कोई भी शादी नहीं कर सकता था, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, वो अब नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जम्मू कश्मीर में लागू होंगे आरटीआई और सीएजी जैसे कानून जो कि अभी तक नहीं लागू होते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17 है, जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोग जमीन खरीद सकेंगे। तो अभी तक नहीं खरीद सकते थे, बट अभी खरीद सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जम्मू कश्मीर में अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, वहां पे राज्यपाल शासन लगता था, अभी राष्ट्रपति शासन लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जम्मू कश्मीर में अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा, जो कि अभी तक नहीं मिलता था। तो जो कानून यहाँ पे थे वही सेम लगने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने भी देखा होगा जैसे कोई कानून बना तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में वो कानून एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा, बट अभी वो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 20 है, अब अन्य राज्यों की तरह होगी जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। अब देखिए, यहाँ से मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊँ, जिसको आपको आंसर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि 21वें का आंसर क्या होगा, 22वें का क्या होगा, बड़े उत्साह के साथ में बताना है। ठीक है,
21 है जम्मू कश्मीर से धारा 370 के साथ साथ कौन सी धारा हटा ली गई? तो सभी को पता है 35 से इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है धारा 370 को कब लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि धारा 370 कब लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा 26 जनवरी 1957 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है आपका, धारा 370 को हटाने की मंजूरी किसने दी? तो धारा 370 को हटाने की मंजूरी आप सभी सोचिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत आंसर लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। कोई भी अमित शाह मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि मंजूरी राष्ट्रपति ही देता है, जो हस्ताक्षर करता है, जो साइन करता है फाइनल बिल पे। अगर मतलब कोई भी प्रेसिडेंट किसी जो बिल पास हुआ है उस पर साइन ना करे तो वो तब तक कोई भी कानून नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर सभी बता देंगे, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भी धारा 370 का कौन सा खंड लागू रहेगा? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि खंड 1 जो है वो लागू रहेगा। अभी भी 3 खंड है इसमें, ठीक है, भाग ए, भाग 2, भाग 3। तो उसमें से आपका खंड जो पहले वाला है भाग 1 जो है वो लागू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो जैसे मैं भी आपको ऊपर बता के आया हूं कि 5 वर्ष का होगा, जो कि पहले 6 वर्ष का होता था, बट अभी 5 वर्ष का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भारत के केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये संख्या अब हो जाएगी 9, ठीक है। तो अभी तक कितनी थी? 7 थी, 2 बढ़ गई, एक तो जम्मू कश्मीर बन गया, एक लद्दाख बन गया, तो 2 बढ़ गया, तो कितने हो गए? 8 और 9, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश बना? तो फटाफट आंसर लगा दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, लद्दाख एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आप ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा इसको। तो बिल्कुल सही, अभी तक हमारे कितने राज्य थे? 29 राज्य थे और 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। बट अभी एक आपका माइनस कर लीजिए, 28 बच गए कितने राज्य और 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जो एक राज्य हमने माइनस किया है इसमें से 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश निकल गए। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। और हमारे जो राज्य थे वो एक माइनस कर देंगे तो 28 हो गए दोबारा से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा कभी, मतलब कंफ्यूज की बात भी नहीं है, कई बार गलती से 29 लगा दिए जाते हैं, मतलब वो गलती आप मत कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शासक होंगे। तो शासक कौन होंगे दोस्तों? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, नहीं, राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल होगा। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, धारा 370 हटाने का प्रस्ताव किस सभा में पेश किया गया? तो ये पेश किया गया दोस्तों आपका किस में? राज्यसभा में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे लोकसभा गलती से लगा सकते हैं, तो नहीं लगाना है, राज्यसभा इसका